गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह भगवान का बहुत ही बड़ा भक्त था। वह भगवान का इतना बड़ा भक्त था कि वह भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद ही खाना खाता था। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई। उस गांव के रहने वाले सभी लोग अपनी अपनी जरूरत का सामान लेकर ऊंचे गांव में जाने लगे। उन लोगों ने उस ब्राह्मण से भी कहा कि आप भी हमारे साथ ऊंचे गांव में चलो। उस ब्राह्मण ने कहा, भैया आप जाओ, मेरी रक्षा तो भगवान स्वयं करेंगे। वह ब्राह्मण भगवान के आने का इंतजार करने लगा। बाढ़ का पानी बढ़ता ही जा रहा था। तभी वहां एक जीप आकर रुकी। ड्राइवर ने देखा कि ब्राह्मण पानी में डूबता जा रहा है, तो ड्राइवर को ब्राह्मण पर दया आ गई। उसने ब्राह्मण से कहा, आप जल्दी से आओ और मेरी जीप में बैठ जाओ। लेकिन उस ब्राह्मण ने कहा, भैया आप जाओ, मेरी रक्षा तो भगवान स्वयं करेंगे। बाढ़ का पानी बढ़ता ही जा रहा था। लोग अब नाव की सहायता से अपने अपने सामान को ले जा रहे थे। ये व्यक्ति ने उस ब्राह्मण से कहा, तुम कब तक भगवान का इंतजार करते रहोगे? जल्दी से नाव में बैठ जाओ, हम तुम्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देंगे। लेकिन ब्राह्मण मानने वाला कहाँ था। उसने फिर से वही उत्तर दिया कि मेरी सहायता तो भगवान ही करेंगे। अब बाढ़ का पानी गर्दन तक आ गया। वह ब्राह्मण घर की छत पर चढ़ गया। मनुष्य को बाढ़ से बचाने के लिए सरकार ने हेलीकॉप्टर भेजे। पायलट ने उस ब्राह्मण को बचाने के लिए रस्सी फेंकी, लेकिन ब्राह्मण मानने वाला नहीं था। उसने वह बात फिर से कह दी कि मेरी रक्षा तो भगवान खुद करेंगे। बाढ़ का पानी इतना बढ़ गया कि वह उसकी छत तक पहुंच गया। वह ब्राह्मण बाढ़ के पानी में डूबकर मर गया। मरने के बाद जब वह ब्राह्मण स्वर्ग लोक में पहुंचा, ब्राह्मण ने भगवान से चिल्लाते हुए कहा, आप मुझे बाढ़ से बचाने क्यों नहीं आए? मैं आपका इंतजार करते करते बाढ़ में डूबकर मर गया। भगवान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने तो तुम्हें बचाने की 3 बार कोशिश की, लेकिन तुम खुद ही बचना नहीं चाहते थे। मैंने तुम्हें बचाने के लिए पहली बार जीप, दूसरी बार नाव और तीसरी बार हेलीकॉप्टर भेजा। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। इतना सुनकर वह ब्राह्मण भगवान के चरणों में गिर गया और वह स्वर्ग लोक में रहने लगा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी रक्षा स्वयं करनी चाहिए। भगवान तो केवल मार्गदर्शन देते हैं।